आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सह्यूमेशन के बारे में। तो बेसिकली हम लोग को समझना होगा एक्सह्यूमेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सह्यूमेशन का डेफिनेशन देखते हैं। तो एक्सह्यूमेशन होता है लॉफुल डिगिंग, लॉफुल होना चाहिए। उसमें खोदते हैं प्रीवियसली बरीड बॉडी, पहले से अगर कोई बॉडी बरीड है, फ्रॉम ग्रेव, ग्रेव यानी कब्र, फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए एक लॉफुल डिगिंग करते हैं ऑलरेडी बरीड बॉडी का, ये होता है एक्सह्यूमेशन। तो एक्सह्यूमेशन इज डन फ्रॉम लेजिटिमेट ग्रेव, एक्सह्यूमेशन लेजिटिमेट ग्रेव से करते हैं, एल्स इट इज ए सीन ऑफ क्राइम, नहीं तो क्राइम है ये बेसिकली। ऑब्जेक्टिव्स किस कारण से करते हैं, एम क्या है एक्सह्यूमेशन के करने का। तो एक्सह्यूमेशन किन किन कारणों से हम लोग को करना पड़ सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिविल लीगल मैटर, फॉर द इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल केस ऑन द बेसिस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, किसी क्रिमिनल केस का इन्वेस्टिगेशन अगर कर रहे हो तो नए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सह्यूमेशन करना पड़ सकता है। एंशिएंट हिस्टोरिकल स्टडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, किस कारण से डेथ हुआ है पहले नहीं पता चला है पर एक्सह्यूमेशन करने के बाद शायद पता चल जाए। टू नो अबाउट द मैनर ऑफ डेथ, किस तरह से डेथ हुआ है। टू नो अबाउट द मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, किस तरीके से डिस्पोज किया गया बॉडी को। टू डिटेक्ट ऑल द इंजरीज प्रेजेंट ऑन द बॉडी एंड बोन्स, इंजरीज डिटेक्ट कर पाना बॉडी में और बोन्स में, उस कारण से एक्सह्यूमेशन किया जा सकता है। तो एक्सह्यूमेशन दो केसेस में किया जा सकता है, या तो एक्सह्यूमेशन क्रिमिनल केसेस में किया जा सकता है या फिर सिविल केसेस में किया जा सकता है। क्रिमिनल केसेस में किन किन कारणों से एक्सह्यूमेशन किया जा सकता है। तो क्रिमिनल केसेस में हम लोग देख सकते हैं होमिसाइड, किसी का खून कर देना, सस्पेक्टेड होमिसाइड डिस्गाइज्ड एज सुसाइड, कोई होमिसाइड, कोई चीज अगर होमिसाइड लग रहा है पर उसे सुसाइड का रूप दिया गया हो, उस केस में सस्पिशियस पॉइजनिंग, डेथ एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन, क्रिमिनल अबॉर्शन के कारण अगर डेथ हुआ या फिर नेग्लिजेंस के कारण डेथ हुआ हो, तो इन सारे केसेस में एक्सह्यूमेशन किया जा सकता है क्रिमिनल केस के लिए। और सिविल केसेस में, सिविल केस हम लोग देखते हैं एक्सीडेंटल डेथ क्लेम, इस केस में किया जा सकता है इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लायबिलिटी फॉर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और इनहेरिटेंस क्लेम्स और डिस्प्यूटेड आइडेंटिटी, इन केसेस में एक्सह्यूमेशन किया जा सकता है। प्रोसीजर, अब स्टेप्स क्या क्या है, प्रोसीजर क्या क्या है एक्सह्यूमेशन करने का। तो सबसे पहले ऑथराइजेशन लेंगे और एंटीमोर्टम डाटा ऑफ द एलिज्ड पर्सन शुड बी अवेलेबल, एंटीमोर्टम डाटा होना चाहिए उस पर्सन का जिसका एक्सह्यूमेशन किया जाना चाहिए। नेसेसरी लॉजिस्टिक सपोर्ट शुड बी अवेलेबल, स्टार्ट अर्ली इन ए ड्राई डे, सुबह सुबह ड्राई डे में, सूखे दिन में करेंगे, बारिश वगैरह वाले जगह समय पे तो नहीं करते हैं, जिस टाइम पे धूप निकला हुआ हो, अच्छा ड्राई डे हो, ताकि अच्छे से देख सकें क्या क्या बॉडी स्पेसिमेन है पर्सन का, डेड बॉडी। रिलेवेंट अथॉरिटीज एंड पर्सनल शुड बी प्रेजेंट, these include doctors, forensic anthropologists, archaeologists, fingerprint expert, forensic odontologist, ballistic expert, ये सब present होने चाहिए। Photos and videos of the scene should be taken, block visibility of public, public से visibility, public को ये सब दिखाकर नहीं करने की जरूरत है, बस ये इतने लोग present हो, इतने लोग present होने चाहिए, बाकी भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये होना चाहिए जितने लोग जरूरत हो उतने ही लोग आए, बेसिकली ये होना चाहिए जितने लोग एक्सह्यूमेशन में जरूरत हो। सॉइल फ्रॉम पब्लिक, क्या क्या कलेक्ट करेंगे, सॉइल फ्रॉम पब्लिक एंड टू साइड्स ऑफ द बॉडी और कॉफिन, कॉफिन कब्र। रिगार्डिंग द पोजीशन एंड अपीयरेंस, एग्जामिन द बॉडी इनसाइड द ग्रेव, ग्रेव के अंदर बॉडी को एग्जामिन करेंगे या कॉफिन। रिगार्डिंग इट्स पोजीशन एंड अपीयरेंस, उसका पोजीशन और अपीयरेंस देखेंगे। बोरियल शुड बी अनकवर्ड 10 to 15 सेंटीमीटर एट ए टाइम,
Notes should be made about the condition of the soil, water content and vegetation growth. Proper collection and preservation should be done. Proper collection करेंगे और preservation करेंगे जो remains निकले. A chain of custody should be maintained. Proper transport to the mortuary. Mortuary यानी कि जहाँ पे mortuary वो जगह है जहाँ पे autopsy होगा. A full autopsy is performed in the usual manner. Prepare autopsy report. Autopsy report फिर तैयार करना है. तो ये सारे steps हैं exhumation करने के.